राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। जननायक गणनायक संवत् प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की वो देखो, फिर से वही स्त्री के रोने का स्वर सुनाई दे रहा है ये इस कुएं से। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया पर तुम नहीं माने, ले आए मुझे यहीं से। भैया भयभीत ना हो, कितने ही सालों से इस स्त्री के रोने का स्वर सुनाई दे रहा है। हाँ, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हरिराम कितने ही सालों से इस खेत में काम कर रहा है, ये सोचिए आप। अरे ये हरिराम का ही खेत है और उसी का कुआं है, इसलिए वो भूत उसे कोई क्षति नहीं पहुंचाता। गांव वालों ने उसको कितनी बार समझाया कि ये कुआं बंद कर दे, किंतु वो नहीं माना। मनोहर भैया तनिक रुकिए, हम कुएं पे जाकर देखते रहे। हाँ? तुम्हें यहाँ उपवास सोच रहा है? पागल हो गए हो क्या? शीघ्र चलो यहाँ से, चलो। माँ, आज मैंने निश्चय कर लिया है कि आज उस सूखे कुएं की दीवार को तोड़कर उसे पूर्ण रूप से भर दूंगा। पुत्र, कुछ समय और प्रतीक्षा कर लो, हो सकता है कि उसमें पानी आ जाए। और कितनी प्रतीक्षा करूं माँ, इतने बरस तो हो गए। यदि पानी आना होता तो कब का आ जाता। न तो पिताजी और न ही दादाजी उसमें पानी ला पाए। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो कुआं ही शापित है। अरे एक तो फसल अच्छी नहीं हो रही, ऊपर से सूखा कुआं होते हुए भी दूसरे के घर से दूसरों के कुएं से पानी का प्रबंध करना पड़ता है माँ। अब और नहीं, मैं उस कुएं को पूरी तरह से बंद करके ही प्राण लूंगा। किंतु पुत्र, सब कहते हैं कि वो भूतहा कुआं है, उसे बंद करने में कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो? नहीं नहीं पुत्र, नहीं पुत्र। कुछ भी नहीं होगा माँ। पुत्र, ये सब भ्रांतियां हैं। और वैसे भी उस कुएं से स्वर रात्रि में आता है और मैं तो उसे दिवस में भरने जा रहा हूं। तुम चिंता मत करो मां, मैं शीघ्र ही कार्य संपन्न करके आता हूं। चलता हूं। पुत्र। आज इस कुएं को पूरी तरह से भरकर मैं इस गांव का भय और अपनी समस्या सब समाप्त कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। ये स्वर कैसा है? कुएं में तो कोई नहीं। कदाचित मुझे मतिभ्रम हुआ है। मुझे शीघ्र कुएं को भरना होगा। नहीं नहीं, इस कुएं में मिट्टी मत डालो, इसे बंद मत करो, ऐसा मत करो। ईश्वर, पहले तो ये स्वर केवल रात्रि में सुनाई देता था, अब तो ये दिन में भी सुनाई दे रहा है। भूत, भूत, कुएं में भूत, भूत है। माँ, माँ, भूत, 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 माँ, 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 भूत, भूत है माँ, भूत, भूत है माँ। अरे हरी बेटा, क्या हुआ? क्यों घबराए हुए तू इतना? माँ, गाँव वाले सत्य कहते हैं माँ, कुएं में भूत है माँ। अरे मुझे बता तो सही शांति से, क्या बात है? माँ, जब मैंने कुएं में मिट्टी और पत्थर डालने का प्रयास किया तो अचानक मुझे एक स्वर सुनाई दिया। मैं घबरा गया माँ,
पहले तो मुझे लगा कि मेरा मति भ्रम है। मैंने पुनः उसमें पत्थर डालने का प्रयास किया तो पुनः वही स्वर सुनाई दिया, कुएं में मिट्टी मत डालो, कुएं को मिट्टी से मत भरो, कुएं को बंद मत करो। माँ उस कुएं में भूत है माँ। हे ईश्वर, वो स्वर किसका था? वो एक स्त्री का स्वर है माँ। वो सिसक कर रो भी रही थी। पुत्र, हमें शीघ्र महाराजा विक्रमादित्य से भेंट करना होगी और इस समस्या से उन्हें अवगत कराना होगा। वही इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो माँ। हम कल प्रातः ही महाराज विक्रमादित्य से भेंट करने चलेंगे। हाँ पुत्र, हाँ पुत्र। प्रणाम महाराज। कहिए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? महाराज, मेरा नाम हरिराम है और हम बलरामपुर से आए हैं। महाराज, मेरे खेत में एक विचित्र कुआं है, इसमें पानी नहीं आता, पूरी तरह से सूखा हुआ है। किंतु महाराज, उस कुएं में से एक स्त्री के रोने और सिसकने का स्वर सुनाई देता है। बड़ी ही विचित्र बात है, किंतु यह कुआं कितना पुराना है और क्या ये हमेशा ही सूखा रहता है? जी महाराज, इसे हमारे पूर्वजों ने लिया था। पहले तो ये खेत हमें खूब फला फूला, किंतु धीरे धीरे प्रत्येक वर्ष हमारी फसलें बिगड़ने लगी और महाराज, अब तो ये कुआं पूरा सूख गया है। हमें खेतों में पानी देने में भी अत्यंत दुविधा होती है। आप इस कुएं को बंद कर खेतों में पानी के लिए दूसरी व्यवस्था भी कर सकते हैं। और रही बात कुएं से आवाज आने की, तो गांव में इस प्रकार की भ्रांतियां फैलती रहती हैं। नहीं महाराज, ये कोई भ्रांति नहीं है। पहले मैं भी यही समझता था, किंतु अंततः जब मैंने कुएं को भरने का प्रयास किया तो उस कुएं में से पुनः वही स्त्री स्वर सुनाई दिया, इस कुएं में मिट्टी मत डालो, इस कुएं को मत भरो। महाराज, अब तो जीवन यापन समस्या में है। ठीक है, कल हम स्वयं तुम्हारे खेत में उस कुएं की सच्चाई जानने आएंगे। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। धन्यवाद। महाराज, यही है वो विचित्र कुआं। हरिराम जी महाराज। इस कुएं में पत्थर डालो। भयभीत ना हो, हम कह रहे हैं पत्थर डालो। जो आज्ञा महाराज। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। इस कुएं में मिट्टी मत डालो, इसे बंद मत करो। देखा महाराज, मैंने कहा था ना आपसे। कौन हो तुम? तुम कहीं दिखाई नहीं दे रही, किंतु तुम्हारा स्वर सुनाई दे रहा है। और इस कुएं को बंद करने से मना क्यों करती हो? मैं एक अतृप्त आत्मा हूँ। जब तक मैं राजा उदयभान के परिवार से बदला नहीं ले लेती, तुम इस कुएं को बंद नहीं कर सकते। अतृप्त आत्मा? और कौन है ये राजा उदयभान? और तुम उनके परिवार से प्रतिशोध क्यों लेना चाहती हो? बहुत वर्ष पहले जब कुशलगढ़ में महाराज उदयभान का राज्य था, मैं वहाँ की महारानी प्रेमलता थी। जब मैं महाराज का वंश आगे ना बढ़ा सकी, तो राजमाता ने मेरे साथ छल किया। महामंत्री और मेरे प्रेम की कहानी गढ़ी, महाराज को भ्रमित किया। इससे दुखी और क्रोधित हो महाराज ने मुझे इस स्थान पर जीवित गाड़ दिया और कुआं बना दिया। राजमाता महाराज का दूसरा विवाह करना चाहती थी। जब तक मैं उनके संपूर्ण वंश को समाप्त नहीं कर दूंगी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
महारानी प्रेमलता, हम समझते हैं कि आपको न्याय नहीं मिल पाया है, किंतु आप उनके परिवार से प्रतिशोध लेकर क्या करेंगी? अब इतने समय पश्चात ना तो महाराज रहे होंगे और ना ही राजमाता, और उनके अपराध का दंड उनके परिवार को देना उचित नहीं है। आप उनसे प्रतिशोध लेकर क्या करेंगी? प्रतिशोध तो मैं अवश्य लूंगी। उन्होंने मुझे छल से मारा है, मेरे चरित्र पर लांछन लगाए और वंश आगे ना बढ़ा पाने की यातना दी। कैसे कैसे मुक्त हूँ मैं? इस बदले की भावना से मैं तड़प रही हूँ। तुम यदि मेरी सहायता करो तो मैं अपना बदला ले सकती हूँ। तुम्हें मेरे लिए एक मृत शरीर लाना होगा, जिसमें प्रवेश कर मैं अपना बदला पूरा कर सकती हूँ। ठीक है, ठीक है महारानी प्रेमलता, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। चलिए मंत्री जी। महाराज, ये तो अत्यंत ही विचित्र और विकट समस्या है। हाँ महामंत्री जी, समस्या तो अति गंभीर है। हमें महारानी प्रेमलता की आत्मा को मुक्त करना ही होगा, अन्यथा वो अत्यंत भयावह हो सकती है। क्या हमें उन्हें मृत शरीर उपलब्ध कराना चाहिए? नहीं महामंत्री जी, अभी वो केवल वायु रूप में है, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पा रही। यदि उन्हें मृत शरीर प्राप्त हो गया तो वो अत्यंत ही भयानक हो सकती है। उनके परिवार को साथ मिलकर उनका अंतिम दाह संस्कार करना होगा, और वो भी पूरे विधि विधान से, तभी उनकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। महामंत्री जी, आप कुशलगढ़ जाने की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा महाराज। हमें उनके परिवार से मिलना ही होगा। तो मुझे आज्ञा है महाराज। अवश्य, आप जा सकते हैं। महाराज, आपका कुशलगढ़ में स्वागत है। अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे राज्य में पधारे। महाराज विक्रमादित्य की जय हो। राजन, आपकी कीर्ति और यश ऐसे ही बढ़ते रहे। महाराज, क्या हम आपके यहाँ आने का उद्देश्य जान सकते हैं? राजन, हम आपके पिता उदयभान जी से भेंट करने के उद्देश्य से आए हैं। महाराज, हमारे पिताश्री और माताश्री का देहांत तो कई वर्षों पूर्व हो चुका है, और कई वर्षों से हमारी राजमाता शैया पर मृत समान है। ना ही ईश्वर उन्हें मुक्ति देते हैं और न ही स्वस्थ जीवन। न जाने उन्हें इस जीवन से कब मुक्ति मिलेगी। महाराज, बस एकटक देखती ही रहती हैं। राजन, क्या हम राजमाता के दर्शन कर सकते हैं? अवश्य महाराज, आइए। राजमाता, उज्जैनी नरेश विक्रमादित्य का आपको प्रणाम। देखिए, प्रभु की लीला भी कितनी विचित्र है। उन्होंने हमें आपके समीप एक विशेष प्रयोजन के लिए पहुंचाया है, महारानी प्रेमलता की मुक्ति के लिए। महारानी प्रेमलता अपने साथ हुए अन्याय का बदला आप सभी से लेना चाहती है। उनकी आत्मा आज भी उस कुएं के भीतर है, और बदले की भावना में
वो अत्यंत ही भयावह हो गई है। वो मृत शरीर चाहती है। क्या ये संभव है महाराज? जी हाँ, संभव है राजन। यदि महारानी प्रेमलता की आत्मा को मृत शरीर प्राप्त हो गया तो आप सभी के साथ साथ नगर वासियों को भी क्षति पहुंचा सकती है। महाराज विक्रमादित्य, मुझे ज्ञात है कि महारानी प्रेमलता के साथ अन्याय हुआ था। राजमाता अपने किए इस पाप को भुगत रही, किंतु हम तो उनके वंशज हैं। इसमें हमारा क्या दोष? महाराज, आप कुछ उपाय करें और हमें इस दोष से मुक्त करें। मुक्ति तो महारानी प्रेमलता को भी चाहिए और आप सभी वंशज को भी, और इसका केवल एकमात्र ही उपाय है कि आप सभी मिलकर महारानी प्रेमलता का अंतिम संस्कार कीजिए और विशेष हवन पूजन कीजिए। उसी से उनकी आत्मा को मुक्ति मिल पाएगी। और विशेषकर इन सभी में राजमाता को उपस्थित होना अनिवार्य होगा, क्योंकि इस संपूर्ण घटना के पीछे इन्हीं का विशेष योगदान है। महाराज, हम महारानी प्रेमलता की आत्मा को मुक्ति अवश्य ही देंगे। महारानी प्रेमलता, हम आपके परिवार के वंशज और स्वयं राजमाता को लेकर यहां उपस्थित हैं, और राजमाता तो जीते जी ही अपने किए गए अपराध का दंड भुगत रही है। राजमाता को तो उनके किए का दंड मैं दूंगी, तभी ईश्वर ने भी उनके प्राण नहीं लिए। मार डालूंगी मैं, तुम सबको मार डालूंगी। तुम सभी के कारण मेरे कई स्वप्न अधूरे रह गए। मुझे बांझ, चरित्रहीन, न जाने क्या क्या कहकर तिरस्कृत किया गया, और जब जीवित इस कुएं में गाड़ा, मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, तड़पती रही, किंतु राजमाता और महाराज को तनिक भी दया नहीं आई। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। महारानी प्रेमलता, मैं आपके परिवार की वंशज हूँ और मैं अपने पूरे परिवार की ओर से आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरा और मेरे पति का इस घटना से कोई संबंध नहीं, और राजमाता अपने किए इस पाप का फल भुगत रहे। कृपया हमें क्षमा कर अपने आप को इस बदले की भावना से मुक्त कीजिए। राजन, इससे पहले कि महारानी प्रेमलता की आत्मा राजमाता के शरीर में प्रवेश करे, आप शीघ्र ही हवन प्रारंभ कीजिए और उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। महाराज विक्रमादित्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें इस दोष से मुक्त करा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज विक्रमादित्य की जय हो। महाराज विक्रमादित्य की जय हो। अब तुम्हारे कुएं में जल ही जल होगा, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। महाराज, आपने मुझे मेरी समस्याओं से मुक्त कराया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार महाराज। जननायक गणनायक संवत् प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की महाकाल हर सिद्धि भैरव उपासक
विनाशकारी विक्रमादित्य की जय हो। ज्ञान विज्ञान कला संगीत ज्योतिष पुरोधा विक्रमादित्य की मुक्त करता प्रजा दुख हरता जनप्रिय महाराज विक्रमादित्य की